अगर मैं आपको कहूं कि रियल मैड्रिड एक्चुअली अर्लिंग हालैंड को साइन करना चाहती थी रादर देन किलियन एम्बापे, तो आप बोलोगे कि मैं शायद हवा में स्टोरियां सुना रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं वो कोई फेरी टेल या फिर हवा में सुनी हुई कोई कहानी नहीं है। इट इज ट्रू दैट एक्चुअली जो रियल मैड्रिड बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर एक प्रॉपर डिबेट करी थी या फिर डिस्कशन करा था, जो कि स्पेनिश न्यूज़पेपर एएस ने भी रिपोर्ट किया था एंड उसके अलावा और भी मीडिया सेंट्रल्स ने यह बताया था कि रियल मैड्रिड अर्लिंग हालैंड के पीछे थी एंड उनको साइन करना चाहते थे। बट 2024 में फाइनली रियल मैड्रिड ड्यू टू XYZ रीजंस किलियन एम्बापे के पीछे जाती है एंड उनको साइन कर लेती है इंस्टेड ऑफ अर्लिंग हालैंड। नाउ आफ्टर 2 years गुड अमाउंट ऑफ गोल्स बट 0 ला लीगा टाइटल्स, 0 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज, उसके अलावा बहुत सारी कंट्रोवर्सी, 33-50 मिलियन के आसपास की पिटिशन जहां पे हम किलियन एम्बापे को बाहर करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना सब कुछ हो गया है। सो आज मैं भी वही क्वेश्चन पूछूंगा जो हर माद्रिदिस्ता अपने दिमाग में या फिर प्राइवेटली सोचता है, व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर हमने अर्लिंग हालैंड को साइन किया होता किलियन एम्बापे के अलावा। क्या ये जो हमारा सीजन था ये किसी और तरीके से शेप करता या फिर सारी चीजें सेम रहती या फिर हमें क्या डिफरेंस जो है देखने को मिलता। तो आज की वीडियो में मैं आपके इसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि अगर रियल मैड्रिड ने बाय चांस अर्लिंग हालैंड को साइन किया होता तो क्या ये सीजन हमारे लिए कुछ अलग होता या फिर एज यूजुअल वही 0 ट्रॉफीज एंड कंट्रोवर्सीज हमें मिलती। तो अगर आपको समझना है कि अर्लिंग हालैंड के आने से क्या चेंज आता है रियल मैड्रिड में, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। हाउ रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट साइंड अर्लिंग हालैंड। इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2022 में, जब अर्लिंग हालैंड जो है बोरुसिया डॉर्टमुंड में खेला करते थे एंड अब उनका टाइम था किसी बड़े क्लब के एडवेंचर या फिर नए चैलेंज के लिए। ये वो टाइम था जब बोरुसिया डॉर्टमुंड में अर्लिंग हालैंड अपने आप को प्रूव कर चुके थे। यूरोप के सारे क्लब जो हैं वो अर्लिंग हालैंड में इंटरेस्टेड थे, इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड। उस टाइम पे अर्लिंग हालैंड के एजेंट मीनो रायोला, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने रियल मैड्रिड के भी चक्कर काटे थे फॉर अर्लिंग हालैंड। सो येस, रियल मैड्रिड वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन अर्लिंग हालैंड इन 21 एंड 2022। सो 2022 में अर्लिंग हालैंड एंड उनके पिताजी जो हैं वो भी रियल मैड्रिड आए थे, उन्होंने भी सैंटियागो बर्नाब्यू को विजिट करा था। बट उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जो रियल मैड्रिड में उन्हें कन्विंसिंग नहीं लगी एंड अर्लिंग हालैंड के जो पिताजी हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दैट इज हालैंड द चॉइस, उसमें इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि रियल मैड्रिड में आना एक चॉइस हो सकती थी जहां पे अगर वो उसको ऑन द टेबल ऑफ 10 पे अगर उसको काउंट करे तो 6 to 7 हो सकती थी, बट अगर वहीं पे मैन सिटी की बात करें तो मैन सिटी वहां पे 10 out of 10 थी। अब रियल मैड्रिड उनके लिए 6 out of 10 इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे रियल मैड्रिड में करीम बेंजेमा थे। उनका कहना था कि मेरा लड़का अगर यहां पे जाएगा तो उसके लिए ब्लॉकर हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज वो बेंच पे रहेगा। करीम बेंजेमा वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर जो है वो अभी भी रियल मैड्रिड के पास है एंड वो अभी भी वहां पे खेल रहे हैं। वहीं पे मैन सिटी की आप बात करो तो वहां पे गार्डियोला ने पर्सनली उनके पिताजी को कॉल करा, पर्सनली मीनो रायोला को कॉल करा एंड अर्लिंग हालैंड से भी बात करी एंड काफी सारी चीजें उनको वहां पे प्रॉमिस करी, इंक्लूडिंग कि आप मेरी टीम के लिए स्टार्टर होंगे, आप सारे मैचेस यहां पे खेलोगे। जस्ट लाइक द सेम स्टोरी जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हुई थी, जहां पे सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने जो है उस टाइम पे जॉर्ज मेंडिस को प्रॉमिस किया था कि रोनाल्डो जो है मेरे स्टार्टर होंगे, वो 70% मैचेस खेलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काइंड ऑफ चीज। सिमिलर काइंड ऑफ टैक्टिक जो है वो पेप गार्डियोला ने यहां पे अर्लिंग हालैंड के लिए भी अपनाई थी। सो फाइनली रियल मैड्रिड ने अर्लिंग हालैंड को खो दिया बिकॉज ऑफ बेंजेमा एंड पेप गार्डियोला कहीं ना कहीं, एंड इवेंचुअली वो मैनचेस्टर सिटी के लिए साइन कर गए। अब हम आते हैं 2024 में। ये वो टाइम था जब रियल मैड्रिड कंफ्यूज थी अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे, बिकॉज ये वो टाइम है जब करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड से जा चुके थे एंड रियल मैड्रिड को एक गैलेक्टिको साइनिंग या फिर एक प्रॉपर स्ट्राइकर की जरूरत थी। इस टाइम पे रियल मैड्रिड बोर्ड मेंबर्स में ये डिस्कशन बहुत ज्यादा होने लगा था बिकॉज देयर वाज अ रिलीज क्लॉज। वो रिलीज क्लॉज जो है वो रियल मैड्रिड पे कर सकती थी और अर्लिंग हालैंड को रियल मैड्रिड साइन कर सकती थी। ऐसे डिस्कशन होने स्टार्ट हो गए थे। बट उस टाइम पे फ्लोरेंटिनो पेरेज सिर्फ आंख बंद करके किलियन एम्बापे को चाहते थे बिकॉज 2021 से किलियन एम्बापे जो है फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए एक ऑब्सेशन बने हुए थे, जिस तरीके से विनीसियस जूनियर इस टाइम पे बने हुए हैं, एंड उनको किसी भी कीमत पे जो है किलियन एम्बापे को साइन करना था। देन फाइनली जनवरी 2024 में अर्लिंग हालैंड जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ बिकॉज रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे को साइन कर चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेज। एंड यहां पे द प्रॉब्लम इज दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अर्लिंग हालैंड साइन करते हैं दैट इज 10 साल का, यानी कि अगले 34 साल, मतलब अपनी एज के 34 ईयर्स तक वो मैनचेस्टर सिटी में रहेंगे एंड अ मैसिव कॉन्ट्रैक्ट विद ऑलमोस्ट 500,000 यूरोज पर वीक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहां पे फाइनली अर्लिंग हालैंड साइन कर लेते हैं एंड रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे को साइन कर लेती है। What would have Haaland given to Real Madrid?
सो गाइस, अर्लिंग हालैंड इज अ प्योर नंबर 9। वो एक सेंट्रल स्ट्राइकर है, वो हमेशा बॉक्स में रहते हैं, वो वाइड होके ड्रिफ्ट नहीं करते हैं, वो पीछे आके कोई आपके लिए प्ले नहीं बनाते हैं। ही इज मोर लाइक अ मॉन्स्टर जो कि आपको प्रॉपर नंबर 9 की तरह बॉक्स में मिलेंगे, आपके लिए गोल्स डिलीवर करेंगे जब सेंट्रली आपको गोल्स की जरूरत होती है। एंड आई थिंक यही क्वालिटीज होती हैं प्रॉपर नंबर 9 की, एंड दैट इज वाई अर्लिंग हालैंड की जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो इसी चीज के ऊपर टिकी हुई है। इस सीजन उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के लिए 29 गोल्स मारे हैं 37 मैचेस में, अप्रॉक्सीमेटली पर गोल इन 80 to 85 मिनट जो है वो मैन सिटी के लिए उन्होंने स्कोर करा है। अगर अब आप रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम देखें इस सीजन जो रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम है दैट इज किलियन एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर का ओवरलिफ्ट होना। यानी कि किलियन एम्बापे जो है सेंट्रली खेलते हुए भी लेफ्ट में आते हैं, विनीसियस जूनियर तो लेफ्ट में खेलते हुए लेफ्ट में आते हैं, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड है बहुत ही ओवर क्राउडेड हो जाती है। ना विनीसियस जूनियर को स्पेस मिलता है, ना किलियन एम्बापे जो है वो कई बार बहुत सारे चांसेस मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दोनों अपना जो परफेक्ट गेम है वो खेल नहीं पा रहे हैं, रियल मैड्रिड के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे हालैंड होते तो हालैंड यहाँ पे लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट नहीं करते, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, वो सेंट्रली खेल रहे होते, विनीसियस के पास पूरा लेफ्ट फ्लैंक होता जिसकी वजह से वो रियल मैड्रिड की हेल्प कर सकते थे, एंड मे बी यहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलता जहाँ पे विनीसियस लेफ्ट साइड से आपके लिए गेम बना रहे होते एंड हालैंड आपको सेंटर में फिनिश करके दे रहे होते। कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, कोई ओवरक्राउड नहीं होता। फॉर अ मोमेंट आप सोच के देखिए कि आपके नंबर 9 है अर्लिंग हालैंड, लेफ्ट साइड में विनीसियस खेल रहे हैं, मे बी नंबर 10 आपके लिए जूड बेलिंगम या फिर आर्दा गुलर खेल रहे हैं, उनके पीछे आपके पास यहाँ पे फेडे वेल्वर्डे खेल रहे हैं, मे बी राइट साइड में रॉड्रिगो या फिर ब्राहीम डियाज, ये कोई भी हो सकता है। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कितनी परफेक्ट टीम आपको दिख रही है जो अपनी अपनी पोजीशन में बिल्कुल फिट है। यहाँ पे कोई ओवरक्राउड नहीं हो रहा है, कोई किसी के पोजीशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। अब आप ट्रॉफीज पे भी नजर मारिए। अगर आप अर्लिंग हालैंड की बात करें तो जब वो मैन सिटी में आते हैं तो 2023 में वो चैंपियंस लीग जीत लेते हैं। वहीं पे किलियन एम्बापे जब रियल मैड्रिड आते हैं तो वो जीतते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड यूएफा सुपर कप, यानी कि कोई मेजर ला लीगा ट्रॉफी नहीं, कोई चैंपियंस लीग नहीं। तो आप तो 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि अर्लिंग हालैंड टॉप इंग्लैंड क्लब में इस टाइम पे चैंपियंस लीग जीत रहे हैं, वहीं पे जो किलियन एम्बापे हैं वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल क्लब में है और वो ना ला लीगा जीत पा रहे हैं ना फिर चैंपियंस लीग जीत पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि ये कोई टैलेंट का डिफरेंस है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है फिटमेंट इशू, यानी कि हम किस पोजीशन के लिए किस प्लेयर को लेके आ रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि शायद जो किलियन एम्बापे थे वो इस पोजीशन के लिए फिट नहीं थे, वहीं पे अर्लिंग हालैंड जो है वो परफेक्टली मैन सिटी में फिट हो जाते हैं एंड डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। व्हाट एम्बापे गिव टू मैड्रिड दैट हालैंड कैन नॉट। भाई आई हैव टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो कोई अटैक नहीं है किलियन एम्बापे के ऊपर, या फिर मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूं कि देखो देखो भाई एम्बापे कितना खराब खेल रहा है। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट, मैंने पहले आपको अर्लिंग हालैंड का एस्पेक्ट बताया, अब मैं आपको किलियन एम्बापे का भी एस्पेक्ट बताऊंगा कि वो क्या यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप किलियन एम्बापे का पहला सीजन देखो तो ही मतलब अभी जो पहले 2-3 सीजन जितने भी हुए अगर आप उन पर नजर डालो, ही हैड फैंटास्टिक नंबर ऑफ गोल्स, ही हैज स्कोर्ड गुड नंबर ऑफ गोल्स। उन्होंने 15 गोल्स चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड करे थे। अर्लिंग हालैंड के उस टाइम पे सिर्फ 12 गोल थे अगर आप उस सीजन की बात करो। उसके अलावा वो पहले सीजन में पीचीची अवार्ड जीत चुके हैं। अगर आप इस सीजन की बात करो तो ही इज ऑन द रेस ऑफ पीचीची अवार्ड। आई डोंट थिंक कि कोई उनको यहाँ पे हरा सकता है। सो अगर आप गोल्स वाइज देखो तो वो इस टाइम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कैलेंडर ईयर था उससे भी ज्यादा गोल्स यहाँ पे स्कोर कर चुके हैं। हम अपने रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड, तो उनके भी जो उनका गोल सीजन रहा है उससे भी ज्यादा गोल्स जो है वो किलियन एम्बापे ने हमें मार के दिए हैं। चैंपियंस लीग में 15 गोल्स मार के दिए हैं। अर्लिंग हालैंड का जो रिकॉर्ड था वो सिर्फ 12 गोल्स का था। इसके अलावा किलियन एम्बापे आपको वो चीज देते हैं जो शायद अर्लिंग हालैंड नहीं दे पाएंगे, दैट इज क्रिएटिविटी, दैट इज ड्रिबलिंग। कहीं से भी कुछ नहीं बन रहा होगा, वहां पे किलियन एम्बापे कुछ फैंटास्टिक ड्रिबल मार के आपको एक ऐसी फिनिश करके देंगे कि आपको लगेगा यार ही इज अ परफेक्ट गोल स्कोरर। वहीं पे आप अर्लिंग हालैंड की बात करो तो ही इज अ प्योर नंबर 9। वो आपके लिए डिलीवरीज का वेट करेंगे, वो आपके लिए सर्विसेज का वेट करेंगे, वो शायद आपको डी में मिल जाएंगे। ही मे बी अ परफेक्ट पोचर, बट कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पे आपको परफेक्ट डिलीवरीज नहीं मिलती, आपको ड्रिबल करके या फिर 2-3 प्लेयर को काट कूट के कहीं ना कहीं फिनिश करनी होती है। नो डाउट फिनिश इज वेरी गुड ऑफ अर्लिंग हालैंड, बट द प्रॉब्लम इज द क्रिएटिविटी एंड द ड्रिबलिंग पार्ट, जहां पे मुझे ऐसा लगता है, इससे पहले कि आप मुझे कमेंट्स में आके अटैक करो, मुझे ऐसा लगता है कि जो किलियन एम्बापे हैं वो डेफिनेटली यहां पे अपर हैंड रखते हैं रादर देन अर्लिंग हालैंड। हालैंड इज सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल फुटबॉल। ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब खेलते हैं, बट ये जो सिंप्लिसिटी है इसके लिए आपको सर्विसेज चाहिए, इसके लिए आपको डिलीवरीज चाहिए। बट वहीं पे किलियन एम्बापे जो है वो अपना स्पेस खुद बना लेते हैं, वो अपने लिए स्पेसेस क्रिएट करते हैं। वो 2-3 प्लेयर्स को ड्रिबल करके रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोर कर चुके हैं। सो जो मेरा ऑनेस्ट असेसमेंट है वो ये कि अगर आप इंडिविजुअल डिलीवरी की बात करो तो उसमें किलियन एम्बापे अर्लिंग हालैंड से मेरे हिसाब से काफी ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनके कुछ एट्रीब्यूट जो हैं वो अर्लिंग हालैंड से बेटर है
एंड आपको कुछ डिफिकल्ट सिनारियोज में वो अर्लिंग हालैंड से ज़्यादा चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हुए मिल जाएंगे. सो प्रॉब्लम इज नॉट एम्बापे गोल्स. अगर आप देखो तो ही इज एक्चुअली डिलीवरिंग गोल्स, बट द प्रॉब्लम जो है वो है सिस्टम अराउंड एम्बापे. जो ड्रेसिंग रूम की प्रॉब्लम्स है, जो उनके आसपास का कल्चर है, जो उनका जो पोजीशन को लेकर रिफ्ट चल रहा है विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे का, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है. सो यहाँ पे शायद क्वेश्चन हो सकता है कि क्या यही सेम प्रॉब्लम अगर हालैंड आते तो यहाँ पे रहती? आई डोंट थिंक सो. बट एक और क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या इसी तरीके के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जैसे एम्बापे ने दिया है, क्या हमें उस लेवल का कंट्रीब्यूशन मिलता अगर हालैंड आते? आई थिंक नो, बिकॉज उनको हमेशा किसी चीज की हेल्प पड़ती है. बट हम इस सीजन जानते हैं, आप चाहे कितना ही क्रिटिसाइज करो किलियन एम्बापे को, बट कई मोमेंट्स ऐसे आए हैं जहां पे उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे गोल्स मारे, काफी सारे गोल्स मारे हैं. द ड्रेसिंग रूम क्वेश्चन. अब हम एक डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ऑब्वियसली गोल्स, टैक्टिक, ये सब अलग चीजें हैं. द मेन क्वेश्चन इज कि क्या अगर अर्लिंग हालैंड रियल मैड्रिड में आते तो जिस टाइप की प्रॉब्लम्स अभी ड्रेसिंग रूम में चल रही हैं, क्या उनके आने से भी ऐसा होती? अगर आप अर्लिंग हालैंड को मैन सिटी में देखो तो वो अपने पहले सीजन में आए थे, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने ट्रेबल वहां पे जीत लिया, कोई ड्रेसिंग रूम फाइट नहीं हुई, कोई मीडिया लीक और ये सब वगैरह वाली चीजें जो हैं वो हमें वहां पे देखने को नहीं मिली थी. भाई हालैंड की जो पर्सनालिटी है वो फंडामेंटली डिफरेंट है एम्बापे से. अगर आप हालैंड को देखो तो भाई ऑब्सेसिवली ट्रेन करता है, 10 बजे सोने चला जाता है, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखता है, दुनिया जहान के शेफ उसने हायर करे हुए हैं, एक प्रॉपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन जो है वो अर्लिंग हालैंड का यहाँ पे है. वहीं पर अगर आप एम्बापे को देखो तो एम्बापे इटली चले जाते हैं, अपने कोचिंग स्टाफ से बदतमीजी करते हैं, पब्लिकली जो है अपने कोच के लिए बोलते हैं कि उन्होंने मुझे फोर्थ चॉइस स्ट्राइकर रख दिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि कौन ज्यादा डिसिप्लिन्ड है या फिर कौन ज्यादा जो है यहाँ पे एक्चुअली अच्छा प्लेयर है. द प्रॉब्लम इज दैट कि कौन इनमें से कल्चरली फिट है. मैड्रिड ड्रेसिंग रूम को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो अपनी प्रोफेशनलिज्म से उस ड्रेसिंग रूम को बिल्कुल फैंटास्टिक बना दे. जो आपके यंगर प्लेयर्स हैं या फिर जो नए प्लेयर्स आए उनको भी ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहां पे वो ग्रो कर सके और बढ़िया सा एक इन्वायरमेंट रहे जहां पे माइंड में कोई प्रेशर ना रहे. अगर आप अर्लिंग हालैंड की बात करो तो मैनचेस्टर सिटी ड्रेसिंग रूम में उनकी काफी तारीफ होती है. ऐसा कहा जाता है कि ही इज अ परफेक्ट प्रोफेशनल, जो कि अपनी ट्रेनिंग को लेकर ऑब्सेसिव है, जो अपने गेम को लेकर ऑब्सेसिव है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सबके साथ रिस्पेक्टफुली रहते हैं एंड कोई बदतमीजी नहीं करते हैं. अगर आप रियल मैड्रिड को देखो, ये ड्रेसिंग रूम हमारा हुआ करता था. मॉड्रिच, कैसेमीरो, रोनाल्डो, बेल, इंटरनल लड़ाई झगड़े हर जगह पे होते हैं, बट ऐसा एनवायरनमेंट कहीं पे भी नहीं बना जहां पे जो प्लेयर्स हैं आपस में मार कुटाई कर रहे हैं. वहीं पे अगर आप एम्बापे की तरफ देखो तो एम्बापे के रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम में आते ही एक ऐसे तरीके से एक ग्रुप बन गया कि कुछ प्लेयर्स जो है वो एम्बापे से चिढ़ने लग गए, कुछ प्लेयर्स जो है उनसे बात नहीं कर रहे, कुछ प्लेयर्स विनीसियस के साथ चले गए, कुछ प्लेयर्स सिर्फ एम्बापे के साथ चले गए. मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि एक साइनिंग हो जाने से आपका ड्रेसिंग रूम जो है बिल्कुल खराब नहीं हो जाता है, बट एक अच्छी साइनिंग आपके ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड सेट कर देती है. बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, अगर मुझे यहाँ पे अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे को ड्रेसिंग रूम कल्चरल फिट पे अगर मुझे काउंट करना हो तो आई विल गो विद अर्लिंग हालैंड, बिकॉज अर्लिंग हालैंड की हर जगह पे तारीफ होती है व्हेन इट कम्स टू द ड्रेसिंग रूम. मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास उस तरीके का प्रोफेशनलिज्म है, उस तरीके का माइंडसेट है कि वो रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनते. माई फाइनल वर्डिक्ट ऑन हालैंड वर्सेस एम्बापे. तो क्या फाइनली रियल मैड्रिड ज्यादा ट्रॉफीज जीतती अगर हम किलियन एम्बापे के बजाय अर्लिंग हालैंड को साइन करते? मुझे बहुत ही भारी मन से कहना पड़ेगा कि शायद येस. इट इज नॉट अबाउट द टैलेंट, इट इज अबाउट द साइनिंग. साइनिंग का मतलब जो परफेक्ट साइनिंग आपको चाहिए थी वो शायद एक परफेक्ट स्ट्राइकर यहाँ पे चाहिए था, विच इज द अर्लिंग हालैंड. बट अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे अपने पीआर के चक्कर में, हमें अपने बिजनेस के चक्कर में किलियन एम्बापे को साइन कर लिया, जो कि उस टाइम पे ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन के साथ इंटरलिंक कर रहे थे जहां पे विनीसियस जूनियर ऑलरेडी थे. सो मैं ये नहीं कहूंगा कि एम्बापे इज अ बैड प्लेयर, डेफिनेटली नॉट. ही इज अ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट विंगर भाई. ही इज अ वर्ल्ड कप विनर विद फ्रांस. बट द प्रॉब्लम इज रियल मैड्रिड रिक्वायरमेंट. तो फॉर अ मोमेंट सोच के देखिए, जो मैंने ऊपर बोला था, अगर एक परफेक्ट ड्रेसिंग रूम आपको यहाँ पे मिलता तो आपको एक परफेक्ट स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड मिलता, एक नंबर 7 विनीसियस जूनियर मिलता, एक नंबर 10 जूड बेलिंगम मिलता, उसके पीछे आपको नंबर 8 वेलवर्डे मिलते, राइट साइड पे आपको एक परफेक्ट विंगर मिलता, पीछे राइट बैक पे आपको ट्रेंट अलेक्जेंडर जैसा फैंटास्टिक एक प्लेयर मिलता, डिफेंस में आपको डीन हाउसन मिलता, लेफ्ट साइड पे आपको अल्वारो करेरास मिलता एंड पीछे वर्ल्ड क्लास गोलकीपर कोर्तुआ मिलता. तो फॉर अ मोमेंट आप खुद सोच के देखिए कि ये रियल मैड्रिड कितनी परफेक्ट लगती. कोई ओवर क्राउडिंग नहीं, पूरा लेफ्ट स्पेस जो है वो विनीसियस का है, पूरा जो सेंट्रल स्पेस है वो पूरा का पूरा हालैंड का है, पूरा नंबर 10 स्पेस जो है वो जूड बेलिंगम का है. मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट क्लिकेबल रियल मैड्रिड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो इस क्वेश्चन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, विच इज जो हालैंड का कैंप है, उन्होंने 2025 में इस तरीके के हिंट दिए थे कि अर्लिंग हालैंड जो है रियल मैड्रिड में खेलने में इंटरेस्टेड रहेंगे अगर जो यॉर्गन क्लॉप है अगर वो रियल मैड्रिड के कोच बनते हैं. अभी हम जानते हैं कि फाइनली मोरिनियो जो है वो रियल मैड्रिड के कोच बनने वाले हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो अर्लिंग हालैंड है वो कभी रियल मैड्रिड में नहीं खेलना चाहेंगे या फिर क्लॉप के ना आने से अर्लिंग हालैंड के दरवाजे बंद नहीं हो गए हैं. हालैंड इस टाइम पे सिर्फ 25 ईयर्स के हैं, उनका एक रिलीज क्लॉज है, उसका जो फाइनल अमाउंट है वो हमें नहीं पता, वो नंबर पे सब तुक्के मारते रहते हैं, बट इसका कोई एग्जैक्ट नंबर अभी किसी को नहीं पता. एंड
इसकी दूसरी चीज ये है कि रियल मैड्रिड के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो उनका जो रिलीज क्लॉज है वो यहां पे मैच कर सकते हैं. सो प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि क्या रियल मैड्रिड को उनको अभी खरीदना है या कल को खरीदना है. द क्वेश्चन इज दैट कि क्या रियल मैड्रिड को अभी भी अर्लिंग हालैंड की जरूरत है कि नहीं. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि रियल मैड्रिड मैनेजमेंट को अगले 1 से 2 साल के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी सीजन सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज अब यहां पे अच्छी पॉसिबिलिटी ये कि पेप गार्डियोला भी जो है वो मैनचेस्टर सिटी लीव करने वाले हैं. तो क्या रियल मैड्रिड जो है वो अर्लिंग हालैंड के लिए भी वहां पे जा सकती है या फिर नहीं. ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की साइनिंग्स जो है वो जोसे मोरिन्यो रियल मैड्रिड से मांग रहे हैं. बट रियल मैड्रिड को ये क्वेश्चन इस साल नहीं तो अगले साल सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर आपको रोज नहीं मिलेंगे. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जोसे मोरिन्यो जो 4-2-3-1 सिस्टम खिलाते हैं उसमें आपको एक परफेक्ट नंबर 9 की जरूरत है, एंड अर्लिंग हालैंड उस नंबर 9 वाली पोजीशन में परफेक्ट फिट बैठेगा. तो जो बस रियल मैड्रिड ने 2022 में मिस कर दी थी वो अभी तक पूरी तरीके से छूटी नहीं है. रियल मैड्रिड चाहे तो अभी 2026 में भी उसके ऊपर दोबारा सोच सकते हैं. तो गाइज ये थे मेरे कुछ व्यूज. अगर अर्लिंग हालैंड जो है रियल मैड्रिड आते इंस्टेड ऑफ किलियन एम्बाप्पे तो क्या क्या चेंजेस आते, क्या क्या पॉसिबिलिटीज या फिर क्या क्या पॉजिटिव्स हैं अर्लिंग हालैंड के, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे के, क्या क्या दोनों की प्रॉब्लम्स हैं एंड किस तरीके से डिफरेंस आता. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. एंड अगर आपको कोई और भी पॉइंट इसमें लगे जो होना चाहिए था, जस्ट काइंडली लेट मी नो. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स. थैंक यू.